जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम है जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं, यही तात्पर्य। तो ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह करके? तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट जो इसे भी स्वीकार नहीं करते। और जहां तक उनके जीवन की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने किए गए कुकर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं मानते। चाहे भारतीय संविधान के विरुद्ध किया गया उनका कुकर्म हो, चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का कि जब पवित्र गंगा बह रही हो, दुनिया के 127 देशों का सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन जो सनातन हिंदू समाज का विराट समूह है, वो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना, गंगा अगर ज्ञान की देवी है तो यमुना प्रेम की देवी है। और इन दोनों के बीच जो हमारे भक्ति प्रेम, इन दोनों के बीच में जो अदृश्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती बहती है। सरस्वती का एक अर्थ सरस वृत्ति भी होता है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो ये रोज गाली गलौज करने वाले लोगों का जो स्वभाव है, अब चलिए भला है जो कल तक पाप पुण्य कुछ मानते नहीं थे आज पाप पुण्य को स्वीकार करने लगे, तो जिन्हें ये स्वीकार है कि जो गंगा नहाएगा वो पुण्य को प्राप्त करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जीवन भर हिंदू समाज को गालियां देने वाले लोग, इनके प्रश्न करने से होता क्या है। एक कहावत है, कोढ़ी डरावे दहिया पर थूक दे।
वही हाल इन सबों का है। ये सनातन विरोधी सदैव से, और मैं कहता हूं कि ये तो चर्च मिशनरियों के एजेंट हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इतना बड़ा कोई पर्व नहीं, प्रसन्नता मनाने का कोई पर्व नहीं जिनके पास, वो दूसरों की प्रसन्नता से जलते भूनते रहते हैं। तो जलने भूलने दीजिए, इनका ये स्वभाव है, यही करते हैं मर जाएंगे। मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पर हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ।